आ गया दिल्ली का रुझान। अब कौन बनेगा राजधानी की शान, किसको मिलेगी निराशा और किस भरोसेमंद को सौंपेंगे 27 साल बाद दिल्ली की कमान। इस खूबसूरत बीजेपी के धागड़ नेता को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। शाह ने किया इशारा, अब शपथ ग्रहण की तैयारी। दिल्ली का किला फतह करने के बाद बीजेपी फिलहाल 7वें आसमान पर है, लेकिन इनमें से कई नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वजह दिल्ली की जिम्मेदारी। जी हां, भले ही 27 साल बाद बीजेपी पर भरोसा जताते हुए जनता ने उसकी वापसी दिल्ली में कराई है, लेकिन दिल्ली वासियों के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। यही वजह कि दिल्ली चुनाव पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया और अब बीजेपी के सामने ये धर्म संकट है कि आखिर किसे दिल्ली का ताज पहनाया जाए। हालांकि सिर्फ बीजेपी आला कमान ही नहीं, सीएम कुर्सी के दावेदारों की भी नींद हराम हो गई है। सभी शाह और नड्डा के दरवाजे पर अर्जी लगा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किन नामों की चर्चा सियासत के इस बाजार में गर्म है और किसको लेकर मोदी शाह के तेवर नरम है। आज हम आपको बताएंगे कि किसे मिलेगी दिल्ली की गद्दी। 27 साल बाद बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें दिल्ली सरकार के गठन पर चर्चा की गई। सीएम पद के दावेदारों में रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और सतीश गुप्ता के नाम पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे नेताओं में सबसे पहला नाम सामने आता है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा खुद भी दिल्ली में 10 साल तक पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। रिजल्ट आने के बाद प्रवेश सबसे पहले अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। दिल्ली की राजनीति में ग्रामीण इलाकों का बड़ा रोल रहता है और ग्रामीण इलाकों में जाट और गुर्जर समुदाय काफी प्रभावशाली है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है। प्रवेश वर्मा पर दांव लगाकर बीजेपी इस नाराजगी को भी दूर कर सकती है कि उसने 25% जाट आबादी वाले हरियाणा में इस समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में शामिल है। वीरेंद्र सचदेवा इस तर्क को पार्टी के सामने रख सकते हैं कि उनके अध्यक्ष रहते हुए 27 साल का पार्टी का वनवास खत्म हुआ है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी का भी नाम इस दौड़ में शामिल है। मनोज तिवारी लगातार 3 बार दिल्ली में सांसद रह चुके हैं और दिल्ली की राजनीति में जाने पहचाने चेहरे हैं। तिवारी लोकप्रिय पूर्वांचली चेहरे हैं और पार्टी दिल्ली के बाहर भी पूर्वांचली मतदाताओं के बीच उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती रही है। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में विजेंद्र गुप्ता भी एक बड़ा नाम है। विजेंद्र गुप्ता लगातार पिछले कई चुनाव दिल्ली में जीत चुके हैं। वो वैश्य समुदाय से आते हैं और इस समुदाय का दिल्ली की राजनीति में काफी अच्छा असर है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद को भी संभाल चुके हैं और केजरीवाल सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में वो हमेशा आगे रहे हैं। वही खबर ये भी है कि बीजेपी दिल्ली में किसी महिला चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। महिला चेहरे के रूप में पार्टी अपने सांसदों में से किसी को भी नेता के रूप में उतार सकती है। इनमें नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत है। बता दें कि बीजेपी ने कई बार मुख्यमंत्री के चयन के मामले में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इनमें राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी जैसे कई नाम शामिल हैं। तो दिल्ली में भी सीएम के नाम को लेकर बीजेपी एक बार फिर से सभी को चौंका सकती है।